हड़ियाए नगर बुखार दूर किया। सेखे से चलकर गुरु तेग बहादुर जी हड़ियाए नगर से बाहर बरगद के वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस समय उस गांव का एक बीमार आदमी लेटा हुआ था। बुखार के साथ उसकी हड्डियां टूट रही थी। गुरुजी ने पूछा, इसको घर क्यों नहीं ले जाते? उसके घर वालों ने कहा कि महाराज, गांव में बुखार का बड़ा जोर है, कोई विरला ही बचा है, बहुत लोग मर भी गए हैं। वहां पास ही पानी का एक जौहड़ था। गुरुजी ने कहा, इसे इसमें स्नान करवा दो, बुखार अभी उतर जाएगा। गुरुजी का वचन मानकर उन्होंने जब उसे उठाकर जौहड़ में स्नान करवाया तो उसका बुखार शीघ्र ही उतर गया। बीमार आदमी स्वस्थ होकर बैठ गया। जब इस बात का गांव के अन्य लोगों को पता लगा तो वे सारे बीमारों को साथ लेकर गुरुजी की शरण में आ गए और बीमारों को जौहड़ में स्नान करवाकर स्वस्थ कर दिया। यह कौतुक देखकर सारे लोग भेंट लेकर गुरुजी के दर्शन करने आए और सतनाम का उपदेश लेकर सिख बन गए। गुरुजी ने यहाँ एक धर्मशाला और लंगर चलवाने का हुक्म देकर आगे चले गए। इस जौहड़ को संगत ने पक्का सरोवर करवा दिया, जिसका नाम गुरुसर प्रसिद्ध है। संगत ने इसके पास ही गुरुजी की आज्ञा के अनुसार धर्मशाला भी तैयार करवा दी। गांव ढिलवा, गायदान और यज्ञ करना। हड़ियाए से चलकर गुरुजी 2 कोस पर गांव सोहीवाल और कैल से ढिलवा आ गए। ढिलवा आकर आप जी ने अच्छा स्थान देकर डेरा किया। दूसरे दिन एक पर्व यानी कत्तक की पूर्णिया वह थी। आप जी ने इसे शुभ दिन विचार करके इकौत्र 100 गाय मंगवाई और एक तपस्वी जो गौएं पालता था उसे दान कर दी। जिस समय गुरु जी ने गाय दान संकल्प करके चुली छोड़ी तो तपस्वी का रंग काला हो गया। तब तपस्वी ने प्रार्थना की कि महाराज, मेरा यह कष्ट दूर करो, मैं कुरूप हो गया हूँ। तब गुरुजी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर उसका काला रंग पहले की तरह साधारण कर दिया। तदुपरांत गुरुजी ने बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें सबको कड़ा प्रसाद, पूरी और अनेक प्रकार के भोजन करवाए और ब्राह्मणों को दान दिया। गुरुजी का प्रताप देखकर तपस्वी का सिक्की धारण कर लेना और गांव बंदेर और अलीशेर के लोगों का भोलापन। ढिलवा से चलकर गुरुजी बंदेर गांव आए, परंतु यहाँ अधिकांश लोगों ने देखकर गुरुजी के अलग गांव अलीशेर जा डेरा किया। बाद में जब बंदेर के लोगों को पता लगा कि गुरुजी हड़ियाए गांव में बुखार की बीमारी दूर करके आए हैं, तो वह भी सारे सलाह करके गुरुजी के दर्शन करने के लिए इकट्ठे होकर तैयार हो गए। भेंट देने के लिए इन्होंने एक एक टका इकट्ठा करके एक थैली भर ली और साथ ही एक रोड़ी गुड़ की लेकर अलीशेर गांव की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में इनको गुरुजी की ओर आता हुआ एक सिख मिला। इन्होंने उससे पूछा कि गुरुजी किस भेंट पर प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। सिख ने कहा, गुरुजी सदा ही प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं, अर्थात कोई भेंट कुछ दे तथा भले ही कुछ ना दे, गुरुजी अपनी ओर से हर एक को प्रसाद देते हैं। ऐसा सुनकर यह लोग बड़े खुश हुए और यह परामर्श किया कि यदि गुरुजी भेंट के बिना ही प्रसन्न होकर दर्शन दे दें तो फिर गुड़ की रोड़ी भेंट करने का क्या लाभ। यह सलाह करके इन्होंने गुड़ की रोड़ी आपस में बांटकर खा ली और पैसों की थैली एक गड्ढे में दबा दी कि गुरुजी से वापस आते हुए ले जाएंगे। तत्पश्चात अपनी अपनी मांगे, कोई दूध, कोई पुत्र, कोई धन और कोई स्त्री पुत्र का सुख मांगने लगा। गुरुजी ने वचन किया कि भाई, यह गुरु नानक जी का घर है, जैसी श्रद्धा के साथ आता है वैसी ही मुराद मिलती है। यह उत्तर सुनकर वह माथा टेककर चले गए। गांव वाली शेर वासियों ने भी जब सलाह की कि गुरुजी को भेंट क्या देनी चाहिए, तो एक ने कहा, बंदेरा के कुछ लोग गुरुजी के पास आए हुए हैं, उन्हें पूछ लो कि उन्होंने क्या भेंट दी है। जब बंदेर निवासियों से मिलकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हम गुरुजी को कुछ भी भेंट नहीं किया, तो गुरुजी ने हमें खुश होकर दर्शन और प्रसाद दिया है। यह बात सुनकर अलीशेर वाले भी खुश हो गए और खाली हाथ ही जाकर गुरुजी को नम्रता सहित माथा टेकने लगे
और गुरु जी से प्रसाद लेकर खाली ही बिना कोई मुराद पूरी किए घरों की ओर चले गए। खीवा कलां के मनमुख लोग। अली शेर से गुरु जी जोगे गांव आए। यहाँ के लोग जब गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए तो आप जी ने भूपाला गांव जाकर डेरा लगाया और वहाँ रात व्यतीत करके खीवा कलां जा ठहरे। इस गांव का एक किसान सिंघा गुरु जी के रोज़ दर्शन करने आता और 2-3 घड़ी बैठा रहता। एक दिन जब वह माथा टेककर झटपट ही उठकर चला गया तो गुरुजी ने पूछा, आज क्यों जल्दी उठ चले हो? सिंघा ने कहा, गुरुजी आज एक व्यक्ति के घर सगाई है, वहाँ सबको गुड़ मिलना है, मैं वहाँ अपना हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूँ। गुरुजी ने वचन किया कि तुम धैर्य सहित बैठे रहो, तुम्हें घर बैठे ही 2 बांटने आ जाया करेंगे। गुरुजी का वचन मानकर सिंघा वहीं बैठा रहा। उधर जिसके घर सगाई थी उसे जब पता लगा कि सिंघा गुरुजी के पास बैठा है तो गांव के चौधरी ने कहा, साधु संत के पास जाना ठीक नहीं, ठीक है, आगे से तुम उसे 2 बांटने वाले दिया करो, यदि वे आप लेने न आए तो उसके दे आया करो। उस दिन से सिंघा को 2 बांटने वाले मिलने लगे। सिंघा के बिना इस गांव का और कोई भी आदमी गुरु जी के दर्शन करने नहीं आया। भिखीविंड गांव का देसू सरदार। खीवा कला से चलकर गुरुजी 1-2 स्थानों पर डेरा करके सिख संगत को निहाल करते हुए भिखीविंड आ गए। यहाँ एक चाहत गोत का देसू सरदार रहता था। यह सरवर का शिष्य था। एक दिन कुछ सिखों की प्रेरणा करके वह गुरु जी के दर्शन करने आया तो सरवर की खुंडी गले में डाली हुई थी तथा उसका वेश भी सरवरियों वाला धारण किया हुआ था। गुरु जी ने पूछा, देसू सरदार, यह क्या भेष धारण किया है? देसू ने कहा कि महाराज, मैं सुल्तान सरवर का शिष्य हूँ, जिसकी कृपा से दूध, पुत्र, धन, दौलत सब कुछ प्राप्त होता है। तो गुरुजी ने कहा कि तुर्क का सेवक बनकर अपना जन्म वृथा न गवाओ, यह भेष छोड़ दो, सिक्खी का वेश धारण करो। देसू ने कहा कि महाराज, आप जी के दर्शन करके मन प्रेरित हो गया है, आप कृपा करके मुझे अपना सिख बना लो, परंतु मेरी सरदारी इसी तरह बनी रहे और मेरे परिवार में सुख बना रहे। गुरुजी ने वचन किया कि सिखी सरवर की मनंत और वेश त्याग कर तुम एक धर्मशाला बनवाओ, सत्संग किया करो, लंगर चलाना, सतनाम का जाप और गुरु नानक देव जी के चरणों का ध्यान धरना, तेरी सरदारी भी बनी रहेगी और घर में सुख भी रहेगा। गुरु जी का वचन मानकर देसू ने उसी समय सिखी सरवर की खुंडी गले में से निकाल दी और सरवरी वेश त्याग दिया। गुरु जी ने प्रसन्न होकर उसे 5 तीर दिए और कहा, इन्हें अपने पास रखो, सारे शूरवीर तेरे पास हाजिर रहेंगे, कोई दुश्मन तेरे आगे टिकेगा नहीं। यह वरदान लेकर देसू ने खुश होकर गुरु जी की हर प्रकार की सेवा बड़े प्रेम से की। यहाँ गुरु जी 10 दिन टिके। देसू सरदार को देख कर गांव के कई लोगों ने भी गुरु सिक्खी धारण कर ली। तदुपरांत देसू ने अपनी स्त्री के कहने पर गुरु जी के दिए हुए 5 तीर तोड़कर फेंक दिए और सरवर पीर के चिन्ह, खुंडी आदि को फिर से गले में डाल लिए। इस बात का जब गुरु जी को पता लगा तो आप जी ने वचन किया कि हमने उसे 5 तीरों की छाप वाले 5 तीर दिए थे, उसने वे अपनी स्त्री के कहने पर तोड़कर मूर्खता की है, उसने अपना वंश नाश कर लिया है। कुछ समय के पश्चात गुरु जी के वचन सत्य हुए और देसू की सारे कुल का नाश हो गया। सूलीसर एक चोर की वार्ता। मौड़ गांव से चलकर गुरुजी ने सूलीसर आकर आवास किया। रात के समय जब गुरुजी के सब साथी सो गए तो 2 दिन जिनमें एक हिंदू और एक मुसलमान था, गुरुजी के घोड़े खोलने के लिए आए और परंतु गुरुजी का प्रभाव देखकर मुसलमान चोर आप जी को नमस्कार करके घर की ओर चला गया, परंतु हिंदू चोर समय देखकर घोड़ा चुरा कर ले गया। जब पहरेदार ने गुरुजी को यह बात बताई कि चोर घोड़ा ले गया है
तो आप जी ने वचन किया कि जिसने यह कर्म किया है वह उसका फल तो पाएगा ही। जब सुबह हुई, दिन निकला, तो सिख जो घोड़े के निशान के पीछे लगे हुए थे, घोड़े सहित चोर को पकड़कर गुरु जी के पास ले आए। गुरु जी ने चोर को कहा, तुम सारे संसार को लूट कर खाते फिरते हो, फकीरों को भी नहीं छोड़ते। संतों, साधुओं, फकीरों की चोरी करनी महापाप है। इसकी सज़ा तो तुम्हें सूली मिलनी चाहिए। परंतु हम यह काम नहीं करना चाहते। यह कहकर गुरु जी ने चोर को छोड़ दिया। चोर ने कहा कि महाराज, जो सज़ा का अधिकारी आप जी ने मुझे वचन किया है वह ज़रूर होकर रहेगा। अब मैं अपना मरना ही अच्छा समझता हूँ। यह कहकर चोर एक जंड के वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक टानी के सिरे पर पेट के बल लेटकर अपने बल के साथ ही दबाकर जीवन का नाश कर दिया। इस स्थान का नाम अलीसूर प्रसिद्ध है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।